Coming together is beginning, keeping together is progress, and walking together is success. Hello everyone, welcome to my channel Thought Knot and I am Bindu Joshi, a clinical psychologist. आज की हमारी वीडियो अनडाउटेडली इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल्स को लेकर के है कि किस तरह से हम किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो। किस तरह हम उसकी शुरुआत करें, किस तरह हम अपनी टीम को जॉइंट करके रख सकें और किस तरह से हम उनको मोटिवेट कर सकें कि किस तरह से हम अपने जो अल्टीमेट हमारा गोल है, जो जिन गोल्स को लेके हम एकत्र हुए एक जगह, चाहे वो हमारी मैरिटल लाइफ हो एज वेल एज हम स्टूडेंट हो, चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो, ये इंटरपर्सनल स्किल्स का इम्पैक्ट आप हर जगह देखेंगे। कुछ बच्चे बहुत क्यूरी पाए होते हैं, सब लोग उनको प्यार करते हैं क्योंकि वो दूसरों की तरफ इंटरेस्ट शो करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल्स। तो कोई भी क्वालिफिकेशन, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई भी क्वालिफिकेशन आपको सक्सेसफुल बनने में या कोई भी डिग्रीज आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प नहीं कर सकती। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे डिग्रीज होल्डर्स, टॉपर्स की भी लिस्ट कोई कम नहीं होती है। 90% लाने वाले बच्चों की भी बिग लिस्ट आप हर यूनिवर्सिटी की, हर आईआईटी से निकलने वाले, हर बोर्ड से निकलने वाले बच्चों की हर साल करीबन तादाद करोड़ से ऊपर होती होगी। बावजूद इसके कुछ एक सक्सेसफुल लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ जी पाते हैं। उसका कारण यही है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारी लाइफ के हैं, जिन पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन कंपोनेंट्स को हम लोग, चाहे हम बीइंग अ टीचर हो, चाहे हम बीइंग अ पेरेंट हो, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनको बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको दरकिनार करके उनके बारे में शायद बात भी नहीं की जाती। मैं आज उन्हीं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशंस में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। किस तरह से बोलें, कितनी पिच हो, किस तरह के शब्दों का हम चयन करें, है ना, और किस तरह का हमारा बॉडी लैंग्वेज हो, नॉन वर्बल, वर्बल, हमारे जेस्चर्स, ये सब कुछ जो है ना करीबन 93% इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 2 हमारा डिसीजन मेकिंग, कि अगर आप खुद से काम हैं, खुद कॉन्फिडेंट हैं, खुद अपने आप को प्रूव करने के लिए लालायित हैं, तो यकीन मानिए आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे स्ट्रांग होगी, सुपर्ब होगी। नेक्स्ट इसमें एक और है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है तो डेफिनेटली आपके बेहतरीन डिसीजन मेकिंग्स होंगे और वो डेफिनेटली जाकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं। एक चीज़ दूसरी को इन्हेंस करिए, दूसरी चीज़ तीसरी को इन्हेंस करिए और ओवरऑल में ये हमारी सारी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब आपकी बेहतरीन हो जाएंगी, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कहीं छोटी सी मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई तो हम लोग वहीं स्टक हो जाते हैं। उसके बाद हम कोशिश नहीं करते, या किसी में लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम हो गई है, स्लरिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्ट्रक होकर के रह जाते हैं। बहुत पेरेंट्स इससे प्रभावित हो जाते हैं कि हम लोग, या हमारे बच्चे में कोई कमी हो गई है, या हमारा बच्चा मैथ में अच्छा नहीं है, लैंग्वेज में अच्छा नहीं है। ये ओवरऑल जाकर के बच्चे की जो है पूरी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर देता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बड़ी स्किल है हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स में, इंटरपर्सनल रिलेशंस स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इससे भी इम्पॉर्टेंट हमारी है सेल्फ मैनेजमेंट। हम अपने आप को किस तरह से मैनेज करें, जो कि न केवल ये हमारे टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, बल्कि हमारे काम रहने में, हमारी पर्सनालिटी की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करने में बहुत बड़ा रोल इम्प्लीमेंट करता है, रोल प्ले करता है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें काम करता है कि आप जिस तरह से हम लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं कि हम शेड्यूल करें, शेड्यूल्स का ध्यान रखें, अपने टाइम लिमिट्स का ध्यान रखें किसी भी काम को करने के लिए, एज वेल एज हम किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं, ये भी इसका एक बहुत वाइटल फैक्टर है जो आपकी सबकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। इसी में एक और हमारा है कि हम किस तरह से अपने
अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हम कितने हैं, किस तरह के सिचुएशन, ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी प्रॉब्लम्स ना हो, अपनी ही मुश्किलें ना हो और अपनी ही अलग तरह की सिचुएशंस ना हो, क्योंकि यही इंटरपर्सनल स्किल्स का काम है कि वो हर एक व्यक्ति को पूरे मास से बिल्कुल यूनिक बना देता है, स्पेशल बना देता है, चाहे वो पॉजिटिव मायने में हो या कि नेगेटिव मायने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, सेल्फ मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखें और जितनी भी हमने ये कंपोनेंट्स पे बात की है इन सबको स्ट्रॉन्ग करें। न कि छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उससे लो फील करना शुरू कर दें और लो एस्टीम के शिकार हो जाएं। अब हम मोटिवेशन जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, हम बार बार इसका कनेक्शन ग्रोथ से, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ग्रोथ से जोड़ रहे हैं। तो ये किस तरह से हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट समझने की बात है। अनडाउटेडली जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहे हैं तो ये लोगों के बीच में किस तरह का तालमेल हो, किस तरह का सामंजस्य हो और किस तरह की सिचुएशंस में हम किस तरह का व्यवहार करें, इसको तो इम्पैक्ट करता ही है। साथ साथ आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्कूल में टीचर हैं और आपके साथ आपके कोलीग्स का जो रिलेशंस है वो बहुत बेहतरीन नहीं है, लोग आपसे बात करने में कतराते हैं कि आप कुछ नेगेटिव कह देंगे या उसके बाद डेफिनेटली आप किसी को नेगेटिव कहेंगे तो कोई भी बहुत खुश तो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी न केवल उनको तकलीफ देगा बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी रिड्यूस कर रहा है, आपके इम्पैक्ट को भी रिड्यूस कर रहा है। तो किस तरह से ये इम्पैक्ट करती है, ये आपके टीम वर्किंग स्टाइल को इम्पैक्ट करती है। नंबर 2, आपके मोटिवेशंस को एज वेल एज आपके टीम के मोटिवेशंस को भी इम्पैक्ट करने का काम करती है। नंबर 3, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिस पे हम बात कर रहे हैं बार बार, कि ये हमारी लाइफ स्किल्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है कि आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के किस तरह के रिलेशंस हो और आपके अपने कोलीग्स के साथ या सबॉर्डिनेट्स के साथ किस तरह के रिलेशंस हो। तो ये हमारी अल्टीमेटली ये हमारी लाइफ स्किल्स को, लाइफ कीज को जाकर के इम्पैक्ट करती है। नंबर 3, ये हमारी, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो ये आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस को और भी ज़्यादा बूस्ट देने का काम करती है। इसमें भी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए हम हमेशा बीइंग अ पेरेंट हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर कैसा होगा या उनका जो जॉब सिक्योरिटीज़ हैं वो किस तरह की होंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स में, जिन भी बच्चों में हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग स्किल्स का काम करती है, क्योंकि वो उनके लिए एक न्यू पाथ, एक पेव तैयार करके देती है सक्सेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आपके पास मैं बहुत सारे आपके साथ ऐसे एग्जांपल्स शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वीडियो हम बहुत लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए उन सब का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन बहुत सारे आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट अगर आप गूगल करेंगे निकल आएगी, जिनके पास कोई भी डिग्रीज नहीं है, कोई भी इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट वो अपनी लाइफ के बेहतरीन पोजीशंस में है। तो वो ये सारी चीज़ें किससे डील होती हैं, ये सारी इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल्स का एक पार्ट है। अब हम आते हैं कि हम अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, पूरी वीडियो ही उस पर बनाई है एक्चुअली, और आज भी मैंने जिक्र किया है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग कब बेहतर हो सकती है? जब हम अपने सामने कहने वाले व्यक्ति को या जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको भी हम तवज्जो दें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्नॉलेज अदर्स ग्रेशियसली। कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, कोई आपको बहुत वो हम एक कहावत बोलते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसी झूठी तारीफ भी कर सकता है,
तो इस तरह के सिचुएशन से आप किस तरह डील करें, कितने ग्रेशियसली, कैसा एटमॉस्फेयर है, आप एटमॉस्फेयर में कैसे एकोमोडेट करते हैं, उस एटमॉस्फेयर को आप कैसे एसिमुलेट करते हैं, ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स का पार्ट है। तो न केवल अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने जो आपसे नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ बहुत एक ग्रेशियस रिलेशंस रखें, बल्कि उनको बेहतर ढंग से सुने भी। न केवल उनसे सजेशंस लें, उनकी फीडबैक को भी, अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं या कोई क्वेरीज क्रिएट कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, उनको भी बहुत एज अ फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपसे जो नीचे स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा। तो सबकी जो प्रेजेंस है उसको एक्नॉलेज करना, और वो भी ग्रेशियसली एक्नॉलेज हम कर लेते हैं, बदतमीजी भी करते हैं एक्नॉलेज करने के लिए, उनको कुछ भी बोल दिया जाता है। तो सबसे बेटर है कि आप दूसरों की अगर प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना चाहते हैं तो उसको ग्रेशियसली एक्नॉलेज करें, ताकि आपका और उनके बीच का जो रिलेशन है वो एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है शो योर कंपैशन। जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कोलीग्स हैं, नीचे स्तर में, ऊपर स्तर में, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं या आपके साथ ना भी काम कर रहे हो, आपके टीममेट्स ना भी हों, आपके फैमिली मेम्बर्स ना भी हों, नेबरहुड में भी हम लोग देखते हैं कि अगर आपके रिलेशंस बॉन्डिंग में कन्वर्ट नहीं होते तो बस एक फॉर्मल रिलेशनशिप रह जाती है। ना उनको आपके बारे में, आप कितने बीमार हैं या किन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको पता होगा, ना आपको उनके बारे में पता होगा। तो बेहतरीन नेबरहुड का और बेहतरीन टीम का जो काम है वो यही है कि सबसे पहले एक बॉन्डिंग तैयार की जाए, एक दूसरे के प्रति अपना कंपैशन शो किया जाए, और उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। आप किसी के साथ हाल चाल जा कर के पूछें, अगर कोई बीमार है, डेफिनेटली हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कोई भी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो बिना अपनी की को लिए हुए पैदा हुई हो, लेकिन बावजूद इसके कि ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है कि वो उसके पास कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हर व्यक्ति के पास उसके स्तर की, उसके लेवल की, उसके अपने इंटेलेक्चुअल लेवल की, पर्सनल ग्रोथ जहाँ तक हमारी हुई होती है उस स्तर की सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। हमेशा कंप्लेंट्स को लेकर के तैयार रहना, इट्स नॉट फाइन। ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पेक्ट करता है। हमेशा जब भी दूसरों से मिलें तो रेदर कि आप कंप्लेंट्स तैयार करें, दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, दूसरों के प्रति अपना कंपैशन शो करें, और अगर आप किसी को ज़रूरत है मदद की तो एक हैंड भी लैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जब कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति मदद की दरकार में होता है या मदद की ज़रूरत कर रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द टीम जो है छोड़ करके निकल जाती है, क्योंकि उनको और आगे बढ़ना होता है, और अल्टीमेटली ये उसको डेंट ही करती है, आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करती है, इन्हेंस नहीं करती है। तो अपना शो कंपैशन, अपना जो कंपैशन है वो ज़रूर शो करें, अपने बॉन्ड्स को एनहांस करने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। और नेक्स्ट इसमें है कि अपना इंटरेस्ट दूसरों में शो करें कि आप कितना बेहतर उनके लिए सोच रहे हैं। कितना कोई बीमार है तो हम जाकर के हालचाल पूछते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देखा कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे एक दूसरे के आसपास, तो भी हम लोग फ़ोन करके, ईमेल्स लिख करके, व्हाट्सएप के थ्रू, चैट्स के थ्रू या मैसेजेस एक दूसरे फ्रेंड्स के थ्रू कन्वे कर रहे थे कि आप लोग, हम लोग सब एक दूसरे को बेस्ट विशेस भेज रहे थे। दीज आर द बेस्ट वे। और हमारी तो हिंदुस्तान में तो इतने सारे त्यौहार हैं कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है नेक्स्ट के बारे में। आज का अगर त्यौहार है तो वो अच्छे से हो जाए, हम उसमें बेस्ट विशेस भेज पाएँ, इतना भी बहुत होता है। तो बहुत बेहतर है कि आप दूसरों के कनेक्शन में रहें, टच में रहें, और अपनी बेस्ट विशेस कन्वे करते रहें ताकि वो बॉन्डिंग कभी भी टूटने ना पाए। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने, कभी भी हम जब दूसरों से रिलेशंस बनाने जाते हैं तो हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि अगर हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, अगर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम अपने रिलेशंस नहीं मेंटेन करते।
आज अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है तो हम उसके बाद भूल जाते हैं। मैं बहुत बार अपने रिसर्च वर्क के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि बहुत इट्स नॉट अ कंप्लेन, मैं बस ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, मैं उससे सीख करके बताती हूँ और ख्याल रखती हूँ खुद भी कि मेरे से इस तरह की, मुझसे कोई कभी इस तरह की गलती ना हो। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग बिखर जाते हैं। बी इन टच, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसी के कहे हुए कभी वर्ड्स या आपके कहे हुए शब्दों से किसको कितना बूस्ट कभी भी मिल सकता है। तो ऑलवेज बी इन टच और हमेशा अपने बॉन्ड को बनाए रखिए। दूसरों को न केवल दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करिए, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट भी दूसरों को उतने कंपैशनेट के साथ, उतनी पैशन के साथ कन्वे करते रहिए, ताकि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं और इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं हमेशा बूस्ट में रहें, हमेशा इन्हेंस होते रहें, और ये डेफिनेटली आपको एक सक्सेसफुल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। And best of luck. Stay blessed always. Bye bye. Have a nice time.